Hello everyone, let's see the question. The number of element in the set x belongs to 0 to 180 degree, 10x plus 100 degree equal to 10x plus 50 degree, 10x into 10x minus 50 डिग्री। ठीक है, तो अब हम देखो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक बार इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। तो 10x प्लस 100 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 10x इंटू 10x प्लस 50 डिग्री 10x माइनस 50 डिग्री। अब हम इसको बोथ साइड क्या करते हैं, 10x से डिवाइड कर देते हैं। जब बोथ साइड हम 10x से डिवाइड करेंगे फिर हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन बनेगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद फिर यहाँ पे 10x प्लस 100 और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 10x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 50 डिग्री 10। और ये हो गया। अब हमें पता है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा पान कॉस थीटा होता है। इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे सभी को, ठीक है ना। तो साइन हो जाएगा x प्लस 100 और डिवाइड में हो जाएगा कॉस x प्लस 100 इंटू हो जाएगा कॉस x डिवाइड बाई साइन x। इसी तरीके से हम इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा साइन x प्लस 50 डिग्री साइन x माइनस 50 डिग्री डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर कॉस x प्लस 50 डिग्री कॉस x माइनस 50 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंड रूल अप्लाई करेंगे। तो ए अपान बी इक्वल टू हो जाएगा सी अपान में डी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई हो जाएगा सी माइनस में। तो इसी के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 100 डिग्री इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 100 डिग्री इंटू साइन एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा इन साइन एक्स प्लस 100 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 100 इंटू साइन एक्स। ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम देखेंगे तो ये लिखा है तो साइन एक्स प्लस 50 साइन एक्स प्लस 50 और साइन एक्स माइनस 50 डिग्री माइनस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 50 कॉस एक्स माइनस 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा फिर से यहाँ पे प्लस रहेगा यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ हो जाएगा एक्स प्लस में 50 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस में 50 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू होता है क्या, साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर ये माइनस करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कॉस ए कॉस बी लिखता हूँ प्लस साइन ए
साइन बी, तो क्या होगा कॉस ए माइनस बी आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे माइनस लगाते हो तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यही दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में जब फॉर्मूला अप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ हो जाएगा एक्स प्लस 100 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन ऑफ हो जाएगा एक्स प्लस 100 और माइनस में एक्स और इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस 50 माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ हो जाएगा एक्स प्लस 50 प्लस एक्स माइनस में 50। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये कट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा साइन 2x प्लस 100 होल डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर साइन 100। ठीक है, ये डिग्री में होगा। ठीक है ना, ये सभी, और यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस 100 डिग्री डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पर माइनस में cos 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस में cos 2x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा कि साइन 2x प्लस 100 और cos 2x यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, या फिर अभी यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं इक्वल टू ये हो जाएगा cos 100 और sin 100। अब क्या करते हैं, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे cos 2x और sin 2x प्लस 100 इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 2 sin 100 और cos 100। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दो फॉर्मूले हमें यहाँ पे सोचने हैं। एक फॉर्मूला sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 sin A cos B इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर sin A प्लस B और प्लस हो जाएगा sin A माइनस B। आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। ठीक है ना, तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले को अकॉर्डिंग जब सोचेंगे तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में तो अपने को क्या मिलेगा sin 2x प्लस 100 प्लस 2x, और ये राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या, ठीक है ना। अभी इसके बाद हमें यहाँ पे साइन A प्लस B हमने लिखा है, प्लस हो जाएगा साइन में A माइनस B 2x प्लस 100 माइनस में हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन 200 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 4x प्लस 100 प्लस साइन 100 प्लस साइन 200 डिग्री। ठीक है ना, सभी जगह क्या रहेगा बेटा डिग्री रहेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा साइन 4x प्लस 100 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा माइनस में साइन में 200 डिग्री प्लस
साइन में 100 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, को यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी ये हो जाएगा 2 sin C+D/2 इंटू कॉस सी माइनस में D/2। तो यहाँ पर हमें साइन 4x प्लस 100 मिलेगा। इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 2 sin 150 डिग्री इंटू हो जाएगा यहाँ पर कॉस 50 डिग्री। तो हमें पता है साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस में कॉस 50 डिग्री के इक्वल, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 40 डिग्री। इसको ये जैसे 50 है ना, 50 में हम क्या करते हैं बेटा, 40 ऐड करेंगे और 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस में हो जाएगा कॉस 90 प्लस माइनस 40 डिग्री, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फाइनली क्या बचा है यहाँ पर कि 4x प्लस में 100 डिग्री इक्वल टू हो गया माइनस में सॉरी प्लस और ये ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, साइन अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 1 to the power of n इंटू बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 100 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर n पाई प्लस माइनस 1 to the power of n इंटू माइनस में हो जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हमने फाइंड आउट किया। बेसिकली हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या, एक बार इसको देख लेते हैं। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए था, ऐसे x कितने हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 to the power of हो जाएगा n+1 इंटू 40 डिग्री, और ये राइट हैंड साइड में यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू निकालेंगे n पाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 100 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब एक बार हम यहाँ पे 1/1 सबकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे n पाई है, तो पाई को हम क्या लिखते हैं बेटा, 180 डिग्री लिखते हैं ना। तो जब यहाँ पर हम n इक्वल टू 0 लेंगे, जब n इक्वल टू हम 0 लेंगे, x इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0 माइनस में 1 माइनस हो जाएगा 40 और माइनस हो जाएगा 100 और डिवाइड में आ जाएगा 4, जो कि क्या होगा बेटा 140 हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 70/2 के इक्वल, ठीक है। अगर n इक्वल टू हम 1 लेते x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा पाई आ जाएगा, मतलब हो जाएगा ये 180 डिग्री और प्लस 40 डिग्री और माइनस में हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 220 हो जाएगा। 220 माइनस में 100 तो 120 आ जाएगा, 120/4 हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से हम n निकालेंगे, ये वाला तो इंक्लूड नहीं हो रहा, ये वाला इंक्लूड होगा। n इक्वल टू हम 2 के लिए निकालेंगे, ठीक है। x इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई तो 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस में हो जाएगा 40 डिग्री, माइनस हो जाएगा 100 डिग्री और डिवाइड में आ जाएगा 4।
जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 140 है, तो 320 आ जाएगा, सो 220 आ जाएगा बाई 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 55 डिग्री। ठीक, फिर x की वैल्यू अब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, x हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा 540 डिग्री प्लस 40 माइनस 100 और डिवाइड में 4, तो ये हो जाएगा 580, 580 माइनस 100 तो क्या हो जाएगा 480 और डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 120। तो ये दोनों सोल्यूशन इस इंटरवल में आ रहे हैं 0 से पाई के बीच में। अब इसी तरीके से n इक्वल टू हम 4 लेंगे, n इक्वल टू 4 लेने पर x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 720 माइनस 40 माइनस में 100 और डिवाइड में हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 620 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर और 40 माइनस करेंगे तो 580 हो जाएगा और डिवाइड बाई 4, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 145 डिग्री। ठीक है, ये भी एक्सेप्ट है, लेकिन जैसे n इक्वल टू हम 5 ले रहे हैं ना, x इक्वल टू मिल रहा है यहाँ पर 900 प्लस 40 और माइनस में 100 और डिवाइड में 4, तो ये हो जाएगा 800 हो जाएगा, 840 आ जाएगा, ठीक है ना। और डिवाइड बाई हो जाएगा 4, देखो 900 हुआ ना, तो इसमें 800 हो गया प्लस 40, तो ये हो जाएगा 210, मतलब कि हमें कंडीशन दे रखा है 0 से पाई के भी 180 डिग्री, जो कि उसको एक्सीड कर रहा था। हमारे पास टोटल n के, अगर हम पॉसिबल वैल्यू की बात करेंगे ना, तो हमारे पास टोटल 4 वैल्यू आ रही हैं जो पॉसिबल हैं 0 से 180 डिग्री के बीच।